टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई टाइटन पनडुब्बी खुद ही मलबे में तब्दील हो गई। ये किसी ने नहीं सोचा। 18 जून को समुद्र में मीलों नीचे गए अरबपतियों के रोमांच का सफर अब खत्म हो जाएगा। अटलांटिक महासागर में हजारों फीट की गहराई में अब टाइटैनिक जहाज के साथ टाइटन पनडुब्बी का मलबा भी मिलेगा। महासागर में 111 साल बाद ये दूसरा बड़ा हादसा है। देश दुनिया में जैसे ही ये खबरें सामने आई, सब जानकर सन्न हो गए कि टाइटन पनडुब्बी के मामले में अब क्या होगा। क्या परिवार को शव मिल पाएंगे? अब खोज अभियान का क्या होगा? इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए 18 जून को समुद्र में अरबपतियों के साथ हुआ क्या था, जिसकी वजह से वो अब दुनिया में नहीं है। अगर आज वो सही सलामत होते तो उनका नाम इतिहास में दर्ज होता, ना कि वो सभी अरबपति इतिहास का एक हिस्सा बन जाते जो एक दुखद घटना के लिए जाने जाएंगे। टाइटैनिक टूरिज्म पर ओशन गेट कंपनी की टाइटन पनडुब्बी 18 जून को निकली। टाइटन पनडुब्बी ने भारतीय समयानुसार रविवार यानी कि 18 जून को शाम 7:30 बजे उत्तर अटलांटिक महासागर में गोता लगाना शुरू किया। इसके ठीक 45 मिनट बाद टाइटन पनडुब्बी का संपर्क उसकी मदरशिप से टूट गया। तब से इस पनडुब्बी की खोजबीन जारी थी। अमेरिका और कनाडा की नौसेनाएं, कई देशों के एक्सपर्ट्स इस पनडुब्बी की खोज कर रहे थे। इस पनडुब्बी में 96 घंटे का ऑक्सीजन था। ऐसे में संभावना थी कि शायद इस पनडुब्बी में मौजूद यात्री सुरक्षित हों, लेकिन कई विशेषज्ञों ने पहले ही इनके जिंदा बचने की उम्मीदों को खारिज कर दिया था। कम से कम 2 पूर्व ओशन गेट कर्मचारियों ने सालों पहले टाइटन पनडुब्बी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। लंबे अभियान के बाद जानकारी मिली कि पनडुब्बी में धमाका हुआ, इसी में सब लोग मारे गए। समुद्र में 5 हिस्सों में मलबा दिखने के बाद कनाडाई जहाज के रोबोट की ओशन गेट ने बयान जारी कर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। सवाल, क्या शव मिल पाएंगे? इसका जवाब है नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन मॉगर ने कहा कि वो इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि मारे गए लोगों के शवों को खोजा जा पाएगा या नहीं। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। जरा सोचिए, जब एक विस्फोट होता है किस तरीके से किसी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब पानी में शवों के टुकड़े ढूंढना कितना मुश्किल का काम होगा। इस पनडुब्बी में अरबपति ब्रितानी कारोबारी हामिश हार्टिंग, शहजाद दाऊद, उनके बेटे सुलेमान भी सवार थे। ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश और फ्रांसीसी नेवी के पूर्व गोताखोर पॉल हेनरी नार्जोले भी पनडुब्बी में थे। अब खोज अभियान का क्या होगा? साफ है, इसकी जांच का जिम्मा कौन सी एजेंसी संभालेगी, क्योंकि इस तरह की सबमर्सिबल के लिए नियम साफ नहीं है। रियर एडमिरल मॉगर ने कहा कि यह बहुत ही जटिल परिस्थिति है, क्योंकि हादसा समंदर के दूरस्थ इलाकों में हुआ है। हादसे में अलग अलग देशों के नागरिक शामिल थे, लेकिन अभी तक इस खोज अभियान में अमेरिकी कोस्ट गार्ड की अहम भूमिका रही। ऐसे में ये माना जा रहा है कि वो आगे भी अहम भूमिका में रहेंगे। कोस्ट गार्ड ने कहा कि वो हादसा स्थल के पास जहां मलबा फैला है उस इलाके में जांच जारी रहेगी। अभी भी इलाके में खोजी जहाज और टेक्नीशियन हैं। शुक्रवार से बाकी दलों ने घटनास्थल से हटना शुरू कर दिया। हालांकि वो उन्हीं साजो सामान को लेकर जा रहे हैं जिनकी अभी वहां जरूरत नहीं है। टाइटैनिक के आसपास भेजे गए रिमोट ऑपरेटिंग व्हीकल्स भी अभी मलबे के आसपास ही बने रहेंगे। एडमिरल मॉगर ने कहा, मैं अभी ये नहीं बता सकता कि समंदर की सतह से आरओवी को कब हटाया जाएगा। पेलागिक रिसर्च सर्विसेज ने कहा कि वो अपने आरओवी को क्षेत्र का अध्ययन करने और मलबा बाहर लाने के लिए फिर से सतह पर भेज रहा है। शुक्रवार को इसी कंपनी के आरओवी ने मलबे की खोज की। कंपनी के एक प्रवक्ता ने एक चैनल से कहा कि उनकी आरओवी अगले 1 सप्ताह तक और तैनात रहेगी। तो जान लीजिए पनडुब्बी के मलबे का क्या होगा। जांच के लिए ज्यादा से ज्यादा मलबे को हासिल करना जरूरी है। इसमें कार्बन फाइबर के टुकड़े शामिल हैं जिनसे पनडुब्बी बनी थी। इससे अधिकारियों को घटनाक्रम को समझने में मदद मिलेगी। जिस इलाके में टाइटन के हिस्से मिले उसका नक्शा बनाने की कोशिशें भी चल रही हैं। समंदर के विशेषज्ञ पॉल हैकिंग ने बताया कि अब तक सबमर्सिबल के हल के 5 अहम हिस्से मिले हैं जो मलबे में शामिल हैं। इनमें नोज कोन भी है। अभी यह स्पष्ट नहीं बाकी मलबा किस हालत में होगा। क्या हुआ था? दरअसल टाइटैनिक जहाज करीब 111 साल पहले अंधेरी रात में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। उस अंधेरी रात में ज्यादातर यात्री सो रहे थे जब यह हादसा हुआ। जहाज करीब 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। जहाज इंग्लैंड के साउथमैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की यात्रा पर था। साल 1912 में 14 और 15 अप्रैल की रात अटलांटिक महासागर में समा गया। इस हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हुई। दुर्घटना के 73 साल बाद 85 में कनाडा के पास
न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास इस जहाज का मलबा मिला। ये मलबा समुद्र के 12,800 फीट यानी कह सकते हैं 13,000 फीट नीचे था। इस मलबे की जानकारी फैली, लोग इसे देखने की इच्छा जाहिर करने लगे। 2021 में अटलांटिक में पड़े इस मलबे को देखने के लिए अमेरिकी कंपनी ओशन गेट ने टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत की। टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए इससे पहले भी कई लोग जा चुके हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।